Welcome to BioCard. Hey guys, this is Shweta. Welcome back to BioCard. Today we are going to discuss about double fertilization. Previous video में हम लोगों ने मेल गैमेट का फॉर्मेशन that is माइक्रोस्पोरोजेनेसिस देख लिया है। उसके अलावा फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन भी मेगास्पोरोजेनेसिस भी देख लिया। अब हम नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है डबल फर्टिलाइजेशन। तो जो हमने मेल वाला गैमेट फॉर्मेशन किया था, मेल गैमेट के फॉर्मेशन के प्रोसेस हमने कहा था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। इसमें हमारा क्या बना था? मेल गैमेट फॉर्म किया था पॉलीग्रेन। और फिर हमने फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन किया था, इस प्रोसेस को हमने कहा मेगास्पोरोजेनेसिस। इसमें हमारा क्या है? एम्ब्रियो सेल। एम्ब्रियो सेल के अंदर हमारा फीमेल गैमेट होता है और पॉलीग्रेन के अंदर हमारा मेल गैमेट होता है। पॉलीग्रेन को हम लोग मेल गैमेटोफाइट कह सकते हैं और एम्ब्रियो सेल को हम लोग फीमेल गैमेटोफाइट कह सकते हैं। अब जब हमारे दोनों गैमेट का फॉर्मेशन हो चुका है तो नेक्स्ट हमारा जो प्रोसेस आता है वो होता है फर्टिलाइजेशन का। फर्टिलाइजेशन की बात करें तो फर्टिलाइजेशन इसमें डबल फर्टिलाइजेशन होता है। कैसे होता है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था एंथर में हमारा पॉलीग्रेन बन रहा था और हमारा ये बना था हमारा एंथर के अंदर, और हमारा एम्ब्रियो सेल ये हमारा बना था एम्ब्रियो सेल। इसके अंदर हमारा क्या है? एक सेल फीमेल गैमेट, ये हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव गैमेट बना हुआ था। अब इन दोनों का फ्यूजन से हमारा क्या होगा? प्रोसेस, इन दोनों का फ्यूजन होगा जिस प्रोसेस को हम कहेंगे फर्टिलाइजेशन। अब इसमें हमारा ये हमारा पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जिसको हम लोग कार्पेल या पिस्टल भी कह सकते हैं, जिसके इसमें सबसे ऊपर टिप को हम कहते हैं स्टिग्मा, नेक वाली पोर्शन को हम कहते हैं स्टाइल, और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ये हमारा होता है ओवरी। ओवरी के अंदर हमने बताया था आपको ओव्यूल पाया जाता है, ये आपका ओव्यूल है। ओव्यूल के अंदर आपका एम्ब्रियो सेल पाया जाता है। हमने बताया था ये कल आपको स्ट्रक्चर पूरा दिखाया था। इस पूरे स्ट्रक्चर को पूरा ही हम लोग का जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है इसको हम लोग कार्पेल और पिस्टल कहते हैं। कल हमने बताया था कि ये जो ड्यूसेलर सेल होते हैं इनमें से कोई एक सेल का साइटोप्लाज्म डेड हो जाता है और वो आगे चलकर आपका एम्ब्रियो सेल का फॉर्मेशन करता है। बाकी की जितनी सेल्स हैं वो क्या करेंगे? वो इनको न्यूट्रिशन देने में ही एब्जॉर्ब हो जाती है। अब आगे हम लोग जो प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन के अगर देखें तो स्टिग्मा जो होता है ये इसके पास स्टिकी एंड होता है जिससे कि पॉलीग्रेन जो होता है इसमें जब लैंड करता है तो वो अट्रैक्ट कर लेता है। मान लीजिए पॉलीग्रेन है, ये जब लैंड किया तो इसको स्टिग्मा ने अटैक कर लिया। पॉलीग्रेन जो होता है आपका, उसमें हमने आपको बताया था कि इसके पास एक वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल जो होता है वो दो मेल गैमेट आपका फॉर्मेशन कर देता है। ये दोनों क्या होंगे आपके? मेल गैमेट। और मेल गैमेट किससे फॉर्म हुआ है? जनरेटिव सेल से। क्योंकि हमारे पास दो मेल गैमेट है, अब इसका हम लोग देखेंगे रिप्रोडक्शन वाला प्रोसेस कैसे होता है। सबसे पहले हमारा जो पॉलीग्रेन होता है स्टिग्मा पे लैंड करता है। अब हमारे स्टिग्मा के पास भी एक वो होता है कि ये सेंस कर सकता है। देखिए जैसे कि बहुत सारे फ्लावर है और बहुत सारे फ्लावर के बहुत सारे पॉलीग्रेन है, ये किसी मीडियम से पॉलीग्रेन अगर स्टिग्मा पे लैंड किया है तो जरूरी नहीं है कि ये अगर बाय द वे ये रोज का फ्लावर है तो रोज का ही पॉलीग्रेन लैंड किया हो, ये तो जरूरी नहीं है। कोई इंसेक्ट से या किसी अलग मीडियम से, एयर, विंड, वाटर, किसी भी मीडियम से अगर ये कोई पॉलीग्रेन किसी दूसरे प्लांट का, किसी दूसरी स्पीशीज का अगर आ गया है तो ये स्टिग्मा यहाँ पर रिजेक्ट कर देता है। इसके पास फीचर होता है कि ये सेल्फ कंपैटिबिलिटी कर सकता है, मतलब कौन सा इसका स्पीशीज है ये उसी को अंदर आगे प्रोसेस के लिए भेजता है जिससे आगे चलकर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो सके। अगर ये जो आपका पॉलीग्रेन है ये सेम स्पीशीज का नहीं है तो ये जो स्टिग्मा होता है ये यहीं से इसको क्या करेगा? हटा देगा, इसको अंदर की ओर एंट्री नहीं देगा। तो अगर हमारा मान लीजिए कि अभी स्पीशीज जो ये पॉलीग्रेन की है वो सेम है जो इस आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की, तब इसमें होगा क्या? आगे चल के पॉलीग्रेन में ये पॉलन ट्यूब बनेगा और पॉलन ट्यूब के थ्रू ये नीचे की ओर आ जाएगा आपके माइक्रोफिलर एंड में। माइक्रोफिलर एंड में छोटी सी ओपनिंग होती है क्योंकि यहाँ पे इंटीग्यूमेंट जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। जब ये इसके अंदर आता है तो हमको पता है एम्ब्रियो सेल का स्ट्रक्चर अगर हम देखें हमको पता है कि 3 एंटीकोडल सेल्स होते हैं, बीच में आपके 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं और यहाँ पर आपका 2 एग सेल्स होता है, एक एग सेल होता है और 2 आपके सिनर्जीज होते हैं। सिनर्जीज में हमने बताया था फिलिफॉर्म एपरेटस होते हैं। यहाँ से मान लीजिए पॉलन ट्यूब आया आपका, पॉलन ट्यूब 2 मेल गैमेट लेके आता है। अब आपका सिनर्जीज जो होते हैं ये आपका वो करते हैं, डिटरमाइन करते हैं कि जो आपकी गैमेट्स आए हैं ये सीधे एक सेल में ही जाएंगे, इसकी सीधे एक सेल में एंट्री कराने का काम करते हैं। तो चलिए हमारे पास एक मेल गैमेट था, एक मेल गैमेट ने यहाँ पर प्रेजेंट एक सेल के साथ फ्यूजन कर लेगा। दूसरा वाला क्या करेगा? दूसरा वाला कहेगा एक से तो हो गया फ्यूजन, अब हम क्या करेंगे?
जाके फ्यूजन कर लेंगे, तो पोलर न्यूक्लियाई के साथ दूसरा वाला मेल गैमेट आपके आके फ्यूजन कर लेता है। तो हमारे यहाँ पे फ्यूजन में हो क्या रहा है, सबसे पहले वन मेल गैमेट ये फ्यूज कर रहा है किसके साथ, एक सेल के साथ। तो मेल गैमेट भी आपकी इसकी भी प्रोबेबिलिटी n है, ये भी आपका n है, इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, एक मेल गैमेट एक फीमेल गैमेट दोनों मिलकर बनाएंगे जाइगोट, जो कि बनेगा 2n। इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे सिंगैमी। फर्टिलाइजेशन का एक दूसरा नाम सिंगैमी भी होता है, इसको हम लोग बोला सकते हैं। दूसरा वाला मेल गैमेट था, इसने क्या किया, यहाँ पर दो पोलर न्यूक्लियाई पहले से है, तो यहाँ पर वन मेल गैमेट प्लस टू पोलर न्यूक्लियाई। इसने क्या किया, एक मेल गैमेट, इसकी प्रोबेबिलिटी तो n होगी, यहाँ पर टू पोलर न्यूक्लियाई है, n प्लस n, एक की है फिर प्लस दूसरे की भी है, तो ये अपने आप 2n हो जाएगी। और ये बनाएगी आपकी एक स्ट्रक्चर जिसको कहते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग पेन कहते हैं। ये आपका देखिए जहां पर 2n है यहाँ पर n है, ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे 3n, तो ये ट्रिप्लॉइड बन जाएगा। और ये वाला स्ट्रक्चर आपका, ये आपका डिप्लॉइड हुआ, ये वाला स्ट्रक्चर आपका जो पेन होगा वो आपका ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि इसमें 3n है। इस प्रोसेस को हम लोग सिंगैमी कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें हम लोग फर्टिलाइजेशन को डबल फर्टिलाइजेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि एक बार जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है वो एक मेल गैमेट का एक सेल से फर्टिलाइजेशन हो रहा है, पहला फर्टिलाइजेशन हुआ जिसमें हमारा डिप्लॉइड जाइगोट बना है, और इस प्रोसेस को हमने कहा है सिंगैमी। दूसरे वाले फर्टिलाइजेशन में क्या हो रहा है, एक मेल गैमेट दो पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज हो जा रहा है और ये एक स्ट्रक्चर बना रहा है जिसे हम कह रहे हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, शॉर्ट फॉर्म में हम इसे कहते हैं पेन। और ये जो पेन होता है ये ट्रिप्लॉइड होता है, ये दोनों ही प्रोसेस में अगर दो बार हमारा फर्टिलाइजेशन हो रहा है, इसलिए हम लोग इसको कह रहे हैं डबल फर्टिलाइजेशन। तो ये पूरा आपका कॉन्सेप्ट का डबल फर्टिलाइजेशन का, ये आपका रिप्रोडक्टिव इवेंट कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमने आपको पहले से बताया था कि जो ओवरी होती है, जो ओवरी होगी वो आगे चल के फ्रूट में डेवलप हो जाती है, जो ओव्यूल होता है वो आगे चलकर सीड में डेवलप हो जाता है। इसके अलावा हमारे पास एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है एंडोस्पर्म। अब एंडोस्पर्म क्या होता है, मटर का दाना आपने देखा होगा, हरे मटर का दाना, उसमें देखो पतली सी छिलके होती है, उसकी पतली सी कवरिंग होती है, तो वो जो पतली सी कवरिंग होती है वो एंडोस्पर्म ही प्रेजेंट होता है। वैसे ही सेम आप लोग मैंगो में देख सकते हैं, आम खाते हो, आम आपका जो फल है जिसको आप लोग खाने वाला पोर्शन है वो आपका ओवरी से बना हुआ फ्रूट हो गया, उसके अंदर जो आपको एक व्हाइट गुठली दिखाई देती है, व्हाइट गुठली को जब आप फोड़ेंगे तब उसके अंदर एक बीज दिखाई देगा, तो जो बीज दिखाई देगा वो तो ओव्यूल हो गया। तो व्हाइट गुठली क्या थी, व्हाइट गुठली कुछ और नहीं, ये एंडोस्पर्म थी। एंडोस्पर्म का काम होता है जो आपका डेवलपिंग जाइगोट है उसको वो क्या करता है, नरिशमेंट देने का काम, न्यूट्रिशन देने का काम एंडोस्पर्म करता है। तो जैसे कि आपका कोकोनट का भी एक एग्जांपल है, कोकोनट में जो आपको जब आप देखेंगे कि व्हाइट लिक्विड पार्ट होता है वो भी एंडोस्पर्म है, और जो आपका व्हाइट क्रीमी पार्ट होता है जिसको हम लोग कर्नल भी बोलते हैं वो भी आपका एंडोस्पर्म है। अब ये एंडोस्पर्म भी हमारे दो तरीके के हो सकते हैं। एंडोस्पर्म में क्या होता है, हमारा सबसे पहले न्यूक्लियर डिवीजन होता है, ये कई बार मल्टीप्लाई करेगा, कई सारे न्यूक्लियर डिवीजन करेगा, जब बहुत ज्यादा न्यूक्लियर डिवीजन हो जाता है तब उसके बाद आपका सेलुलर डिवीजन होता है, सेलुलर डिवीजन। तो जैसे कि हम कोकोनट में जो लिक्विड वाला पार्ट देखते हैं वो आपका है न्यूक्लियर डिवीजन, वो इतनी बार न्यूक्लियस डिवाइड हुआ है कि वो लिक्विड पोर्शन उसका बन गया है। वही पोर्शन जब आपके उसके चारों ओर, उस न्यूक्लियस के चारों ओर जब सेल वॉल बनने लगता है तो वो व्हाइट क्रीमी पार्ट बन जाता है, इसको हम लोग कहते हैं सेलुलर डिवीजन। तो दो तरीके के डिवीजन हो सकते हैं हमारे एंडोस्पर्म में। इसके अलावा एंडोस्पर्म के बेसिस पे भी आपके जो फ्रूट होते हैं दो टाइप के हो सकते हैं, एक हो सकता है एक एक्स एल्ब्यूमिनस और दूसरा हो सकते हैं एल्ब्यूमिनस। एक्स एल्ब्यूमिनस हम उनको कहते हैं जिसमें एंडोस्पर्म कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो चुका है, जो आपका डेवलपिंग जाइगोट था, जाइगोट क्या होगा, डिवाइड करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा आपके एम्ब्रियो में। तो जो एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देने का काम किया है हमारे एंडोस्पर्म ने, अगर वो एम्ब्रियो पूरी तरीके से एंडोस्पर्म को एब्जॉर्ब कर लेगा
मतलब कि इसमें एंडोस्पर्म, नो एंडोस्पर्म प्रेजेंट। और एल्ब्यूमिनस में क्या होगा? एल्ब्यूमिनस में हमारा एंडोस्पर्म जो होगा वो अभी भी उसका कुछ पोर्शन बचा होगा, तो जिसमें आपका एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है, जिसमें एंडोस्पर्म दिखाई दे अभी भी प्रेजेंट रहेगा उसको हम लोग कहते हैं एल्ब्यूमिनस। और जिसमें हम लोग का एंडोस्पर्म टोटली आपका एब्जॉर्ब हो चुका रहता है एम्ब्रियो के द्वारा, उसको हम लोग कहते हैं एक्स एल्ब्यूमिनस। तो ये थे एंडोस्पर्म के टाइप। अब आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ओवरी से फ्रूट बनता है, ओव्यूल से सीड बनता है, एंडोस्पर्म आपको डेवलपिंग जो एम्ब्रियो होता है उसको आपको न्यूट्रिशन देने में मदद करता है। तो डबल फर्टिलाइजेशन और जितने भी फ्रूट सीड का फॉर्मेशन है, ये पूरा कॉन्सेप्ट हमने समझा दिया। होप सो आपको इस वीडियो समझ में आई होगी। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू।